नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को अलाउद्दीन से ही संबंधित जो बचा हुआ पाठ है उसी के बारे में अध्ययन कराएं। इससे पहले मैं खिलजी वंश के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बता चुकी हूँ और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पाठ बता चुकी हूँ। कुछ बचा हुआ जो पाठ है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सैनिकों का किस प्रकार से, मतलब सैनिक का प्रबंध किस प्रकार से किया था और किस प्रकार से वो सैनिकों का हुलिया लिखा करता था। फिर इसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा चलवाई थी। इसके बाद आप लोग को बताया गया था कि अस्थाई सेना की व्यवस्था अगर जो कोई शासक किया, पूरे दिल्ली सल्तनत काल में अगर जो कोई शासक अस्थाई सेना का व्यवस्था किया तो कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ही किया। इससे पहले पार्ट में आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सैनिक सुधार में सबसे पहले सैनिकों का हुलिया लिखा और इसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा चलवाई और अस्थायी रूप से कोई सेना रखा तो अलाउद्दीन खिलजी ही रखा। और ये उसको वेतन के रूप में मतलब पैसा दिया करते थे। अदर जो राजा थे, दूसरे जो राजा थे, जो दूसरे राजा हुए थे, सुल्तान हुए थे, वो उनको सैनिक के काम करने के बदले में भूमि दे दिया करते थे। लेकिन यही एक ऐसा शासक था जो उन लोगों को वेतन दिया था। ठीक इसी प्रकार से अपने सेना को सुदृढ़ रखने के लिए जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था को सुधारा, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी सैनिक व्यवस्था के मतलब तनख्वाह कहाँ से दिया जाएगा? सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सैनिकों को जो रुपये दिया जाएगा तनख्वाह के रूप में, उसको तनख्वाह देने के लिए रुपया चाहिए। तो उस रुपया के लिए अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए। उसी प्रकार से एक सुधार किए भू राजस्व कर को भी ये सुधार कर दिए। सबसे पहले यही एक व्यक्ति थे जो भूमि को नाप करके कर लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा मात्र शासक था जिन्होंने सबसे पहले भूमि को मापने की प्रथा अपनाई थी। अर्थात मापने का, और वो किस चीज में मापते थे? भूमि को बिस्सा में मापने की व्यवस्था किस में? भूमि को बिस्सा में नापने की, अर्थात भूमि का लगान कब लिया जाएगा? सही रूप से लगान लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने पूरे साम्राज्य में भूमि को माप करके कर लगाया। क्या किया? माप करके। और भूमि मापने का जो तरीका अपनाएगा वो बिस्सा में अपनाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक था जो भूमि को बिस्सा में नापने की प्रथा चलवाई और कर को वसूल करने के लिए भूमि की माप प्रथा चलवाई। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि भूमि की माप प्रथा किसने चलवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के जो उपज का दर था, जितना भी उपज होता था भूमि में, मतलब खेत में जितना भी अन्न पैदा होता था उसका 1/2 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। अर्थात जो भी किसान खेती करेगा और खेत में जितना भी पैदा होगा उसका 1/2 भाग ये किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। इससे क्या होता था? सरकार का जो खदान था वो खाली नहीं होता था, सरकार का खदान भरा रहता था और इससे उसका जो बजट है वो बना रहता था। और इसी प्रकार से अपने धन को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो धन के लिए ये सबसे पहले ये कानून बनाया कि भूमि का जो उपज है उसका लगान हम भूमि के उपज के अन्न के रूप में ही लेंगे, लेकिन 1/2 मतलब 50%। जैसे आपका 2 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल आप किसको दे देंगे? राजा को दे देंगे और 1 कुंटल अपने यहाँ रखेंगे। तो इतना बड़ा कर कोई सरकार लगाया नहीं था। यही अलाउद्दीन खिलजी ही ये 50% का कर लगाया था। और एक और ये अदर कर लगाया था, चराई कर लगाया था और गाढ़ी कर लगाया था। चराई कर वो है जो दुधारू पशुएं हैं और जो चराई करते हैं, जो चरते हैं, जो खाली भूमि है उसमें घास जो लगी है और घास को जो पशु चरते हैं उस पे भी ये कर लिया करता
था, अर्थात दुधारू पशुओं को चरागाह का भी कर कौन लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि चराई कर किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। उसी प्रकार से ये गाढ़ी कर भी लिया करता था। गाढ़ी कर का मतलब होता है कि घरों का कर, क्या घरों या झोपड़ियों का कर भी ये अलाउद्दीन खिलजी लिया करता था। अर्थात यही एकमात्र शासक था जो गाढ़ी कर और चराई कर लिया करता था। और जो लगान होता था, जो भी लगान ये लेता था, भूमि का लगान जो लेता था, उसको क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। अर्थात लगान को खराज कहा जाता था। परीक्षा में प्रश्न बनेगा खराज किसको, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खराज किसको कहा जाता है? तो फिर किसको कहा जाता था? लगान को कहा जाता था। और ये लगान के रूप में पैसा नहीं लेता था। क्या लेता था? लगान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी अनाज लिया करता था। अर्थात भूमि में, अर्थात खेत में अनाज पैदा हो रहा है तो ये अनाज ही लेता था, ताकि अनाज असूल करके इसका पूरा जो भंडारण है वो भरा रहे। इसके बाद ये एक और शासन व्यवस्था, अपने शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए सबसे प्रमुख जो नियम लागू किए, बाजार नियंत्रण। क्या लागू किए? बाजार नियंत्रण। अर्थात ये कानून एक बनाया कि बाजार पर क्या रखा जाएगा? नियंत्रण रखा जाएगा। अगर ये बाजार पर नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी नहीं रखता तो अपने सैनिकों को तनख्वाह या वेतन नहीं दे पाता, क्योंकि ये कम वेतन देता और अच्छा काम करवाता। कम वेतन देता था, इसलिए ये बाजार पे अगर ये वस्तु महंगी होती तो फिर इसके जो सैनिक थे वो इसके यहाँ काम नहीं करते थे। इसलिए कम वेतन पर अच्छा काम करवाने के लिए सबसे पहले ये बाजार पर नियंत्रण रखा। किस पे नियंत्रण रखा? बाजार पर नियंत्रण रखने का मतलब जो भी दैनिक जीवन में, जो भी दैनिक आवश्यकता की वस्तु है, क्या दैनिक आवश्यकता की वस्तु के मूल्य पर क्या रखा जाएगा? नियंत्रण रखा जाएगा। सबसे पहले व्यवस्था लगाया बाजार नियंत्रण में कि जो दैनिक वस्तु है, अर्थात जो रोजमर्रा के जीवन में वस्तुएं प्रयोग की जा रही है, उस पे क्या किया जाएगा? मूल्य का नियंत्रण रखा जाएगा। कोई भी व्यापारी उस पे मूल्य न घटाएगा ना बढ़ाएगा। यह प्रथा कौन लागू किया था बाजार नियंत्रण का? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। और माप तौल की भी नीति इसने अपनाई थी। माप तौल पर भी नियंत्रण लगाया था। माप तौल पर कौन नियंत्रण लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। ये बाजार व्यवस्था को इतना नियंत्रण अच्छे से किया था कि दैनिक जीवन की वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा घटेगा नहीं। दैनिक जीवन की जो वस्तु है उसका मूल्य जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और ये अगर ये कोई व्यापारी माप तौल में कम करता है, माप तौल में कमी करता है कोई व्यापारी, तो जितना वो तौल में और माप में कम करेगा, इतना कठोर दंड लगाया था कि जो भी व्यक्ति बाजार में माप तौल कम करेगा, कम नापेगा, कम जोखेगा, उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। सबसे कठोर नियंत्रण लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि अगर ये बाजार में कोई भी व्यक्ति कम जोखते हुए उसकी माप तौल का यंत्र अगर जे कम पकड़ाया तो जितना कम रहेगा उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। ऐसा कठोर नियंत्रण इसने लगाया था कि ये सब सुन करके कोई भी व्यापारी कम नापने और जोखने का साहस नहीं करता था। और बाजार को नियंत्रण रखने के लिए ये गुप्तचर लगाए थे। क्या लगाए थे? गुप्तचर भी लगाए थे। अर्थात गुप्तचर बाजार में जाते थे और उसका निगरानी करते थे कि कौन सी वस्तु कैसे बिक रही है। और दूसरी बात, ये स्वयं भी बाजार में जाता था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था स्वयं बाजार में जा करके देखा करता था कि किस प्रकार से बाजार का मोल भाव चल रहा है, किस प्रकार से बिक्री और खरीदारी हो रही है। इस प्रकार से नियंत्रण रखने से ये फायदा होता था कि कोई भी बाजार वाला मतलब बेचने वाला व्यक्ति गलत काम करने का साहस नहीं करता था। और बाजार को नियंत्रण रखने के लिए एक कुशल कर्मचारी भी रखा था, जिसका नाम जिसको सहन के नाम से जाना जाता था। अर्थात बाजार में जो कर्मचारी रखे गए थे बाजार को नियंत्रण करने के लिए, बाजार का देख रेख करने के लिए जो अध्यक्ष रखे गए थे, उसका नाम सहन होता था। अर्थात जो कर्मचारी है उसको सहन के नाम से जाना जाता था। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सहन के नाम से किसको जाना जाता था?
अर्थात जो बाजार का अधीक्षक होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? सहन के नाम से जाना जाता था। अब ये प्रत्येक वस्तु का अलग अलग बाजार लगाता था। इसके शासन काल में प्रत्येक वस्तु का अलग अलग बाजार लगता था। एक मंडी लगती थी साहना ए मंडी। कौन सी लगती थी? साहना ए मंडी। साहना ए मंडी में मतलब खाने पीने के सामान बिकते थे, अर्थात खदानों के सामान बिक्री होते थे, जैसे गेहूं, चावल, अनाज, दालें, ये सब बिकी जाती थी। और दूसरा मंडी लगती थी सराय ए अदल। सराय ए अदल में निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता था, अर्थात इसमें पैदा की हुई वस्तुओं को साहना ए मंडी में पैदा की हुई वस्तुओं को बेचा जाता था। तो उसी प्रकार से सराय ए अदल में निर्मित वस्तुओं को, जैसे वस्त्र हो गया, कालीन हो गया, चटाई हो गया, जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती है उसको इस बाजार में बेचा जाता था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजार पर बहुत कठोर नियंत्रण रहता था, ताकि कम वेतन में ही उसके जो सैनिक थे वो अपना भरण पोषण कर लेंगे, और जब उनका भरण पोषण हो जाएगा तो वो सरदार से या सुल्तान से कभी साहस नहीं करेंगे या कभी जिक्र नहीं करेंगे कि हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए। इसलिए सबसे पहले अपने सैनिकों को सुदृढ़ करने के लिए बाजार पर नियंत्रण कौन रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी रखा। और ये अमीर तथा सरदारों पर भी नियंत्रण रखना चाहता था, क्योंकि इसका मानना था कि जो अमीर और सरदार लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो वो सिर्फ राजा के बारे में ही बातचीत करते हैं, वो हमारे उतारने और हमें मतलब हराने के ही बातचीत करते हैं। इसलिए वो अमीर तथा सरदारों पर भी नियंत्रण रखता था। अमीर तथा सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए वो उसमें भी कठोर प्रथा इसने लागू कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें भी कठोर प्रथा लागू कर दिया था। अर्थात इसका कहना था कि अमीर और सरदार दावत नहीं बुलाएंगे, अर्थात किसी को दावत पर या उत्सव पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी सरदार और अमीर व्यक्ति हिल रहा है, कोई भी सरदार और अमीर व्यक्ति क्या करेगा? दावत पे नहीं जाएगा। अर्थात एक अमीर और सरदार व्यक्ति आपस में दावत और उत्सव नहीं मना सकते हैं। अगर जो उत्सव और दावत मनाएंगे, कोई भी सामाजिक समारोह करेंगे, तो फिर वो किसके अनुमति पे करेंगे? उस समय का जो सुल्तान है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के अनुमति पर ही कोई भी सामाजिक समारोह किया जाएगा। जब तक सरकार का अनुमति नहीं होगा तब तक अमीर और जो सरदार लोग हैं वो कोई भी सामाजिक समारोह नहीं कर सकते हैं। और मदिरा पान पर भी रोक लगा दिया। अर्थात सुल्तान का मानना था, अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जब सरदार और अमीर आपस में दावत और उत्सव पर एकत्र होते हैं तो उसमें मदिरा पान का सेवन करके और ये राजा के बारे में ही बात करते हैं। इसलिए इन्होंने नियंत्रण उस पर रखने के लिए कह दिया कि कोई भी सरदार और कोई भी अमीर आदमी आपस में समारोह नहीं करेगा और बिना राजा के अनुमति का कोई भी समारोह नहीं किया जाएगा। और अमीरों और सरदारों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग का भी स्थापना किया था। अर्थात गुप्तचर रखा करते थे और गुप्तचर क्या करते थे? अमीरों पर नजर रखा करते थे। इसलिए अमीर भयभीत रहते थे और कोई भी समारोह नहीं किया करते थे। इसलिए इसका शासन काल जो रहा वो बहुत मजबूत रहा, क्योंकि ये अमीरों पर क्या रखता था? नियंत्रण रखता था। इस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बना करके 1297 से लेकर के 1306 ईस्वी तक से ये मंगोलों से कितने बार आक्रमण किया था? 6 बार आक्रमण किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 1297 ईस्वी से लेकर के 1306 ईस्वी के मध्य ये 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों से, और 6 बार ये क्या हो गया? विजयी हो गया, क्योंकि अपने शासन व्यवस्था को बहुत कूटनीति, बहुत धैर्यता के साथ अपने बुद्धि विवेक के बल पे चलाता था। तो इसने सबसे पहला जो युद्ध किया था वो 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में कादर खां के साथ किया था। किसके साथ किया था? तो कादर खां के साथ 1297 ईस्वी में युद्ध किया था। और दूसरा जो युद्ध किया था ये 1298 ईस्वी में सल्दी के साथ, किसके साथ? सल्दी के साथ ये युद्ध किया था। और जो तीसरा युद्ध था वो 1299 ईस्वी में कुतलुग
ख्वाजा के साथ किया था। किसके साथ? कुतलुग ख्वाजा के साथ किया था। और 1303 ईस्वी में तुर्की के साथ ये युद्ध किया था। किसके साथ किया था? तुर्की के साथ, तुर्की के साथ ये युद्ध किया था। 1303 ईस्वी में तुर्की के साथ युद्ध किया था। और इसके बाद जो 5वां युद्ध किया था वो 1305 ईस्वी में अली बंग और तरकार्क के साथ युद्ध किया था। अली बंग और तारकर्क के साथ ये क्या था? युद्ध किया था। और 1306 ईस्वी में कबल एवं इकबाल मंद के साथ युद्ध किया। इस प्रकार से 6 युद्ध किसके साथ किए थे? तब मंगोलों के साथ किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गया था। और ये अपने शासन व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया था कि इसे अपने पूरे शासन काल में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत धैर्यता के साथ अपने शासन व्यवस्था को चलाया था। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भू राजस्व कर का उपज का जो दर है उसका 1/2 भाग है वो क्या करता था? अपने ले लिया करता था, अर्थात लगान लिया करता था। और भूमि को माप में बदलने का नीति कौन अपनाया? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। इसी प्रकार से हम लोग बाजार नियंत्रण पर भी पढ़े कि बाजार नियंत्रण में ये बहुत अच्छा से नियंत्रण रखा। दैनिक वस्तुएं के मूल्य का भाव न बढ़ने दिया न घटने दिया। और माप का तौल भी अपनाया कि माप तौल में जो भी कम करेगा उसके शरीर से उसका उतना ही मांस काट लिया जाएगा। फिर हम लोग अमीर तथा सरदारों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा इसके बारे में अध्ययन किए कि कोई भी दावत या उत्सव पर सरदार इकट्ठा नहीं होंगे। अगर जो इकट्ठा होते हैं तो फिर वो राजा के बारे में ही बात करते हैं। इसलिए वो नियंत्रण लगा दिया कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि न सरदार इकट्ठा होंगे न राजा के बारे में बात करेंगे। और शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जब वो दावत करते हैं, उत्सव करते हैं, विवाह समारोह करते हैं तो उसमें शराब पी करके राजा के बारे में ही बात करते हैं। इसलिए और सुल्तान जो था वो क्या किया? उनको नियंत्रण रखने के लिए, अमीरों को नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर विभाग का भी स्थापना करा दिया था। इसलिए बहुत धैर्यता के साथ अपने शासन व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे से चलाया। यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद।